विरोधी पार्टियां के विरुद्ध बोले तिखे शब्दी बोल। उन्होंने कहा कि जिहड़ी पंजाब विच आके आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की गल करती है तो दिल्ली विकास की गल करती है तो पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। इसका तुसीं विकास आप आके दिल्ली वेख लो, इसने विकास कितना किया है। उन्होंने इस तो बाद अपनी सरकार पंजाब सरकार बारे बोलिया कि जो पिछले 5 साल साडी सरकार पंजाब में रही है उसका लगभग 4.5 साल समा जो कि ये साडी सरकार किते ना किते अपने कीते वादे तो भटक गई। तो उन्होंने कहा कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल जो सी वो दिल्ली बैठी सरकार को चला गया तो अपने असी कीते वादे नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि चन्नी सरकार जो टाइम मिलया है बहुत घट समय में ही इन्होंने लोगों का बहुत कम किए। उन्होंने कहा कि आप जो भी साडी सरकार चन्नी सरकार वादे कर रही है उन्होंने जरूर पूरे करेगी। कल प्रियंका गांधी अपने वक्रे ही अंदाज में देखेगी। उन्होंने पंजाब के खेतों की सैर की तो उत्थे एक घर में जाके लोगों का जो नेता है इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गई। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से हो, जो आप मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आप पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब सरकार बनेगी यहाँ तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें। ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ। ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे। हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहां की सरकार विफल हुई है। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं? या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। 6,400 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए, 1,500 करोड़ के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट किया गया, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए प्रति माह के बन गए हैं। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, सुएज है, उसमें 700 करोड़ के बिजली बिल माफ किए। सच्चाई है कि मीडिया और विज्ञापनों में आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी असलियत नहीं है। सच्चाई ये है कि चाहे भाजपा की नीतियां हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नीतियां हो, इससे पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो रही, इससे आपका विकास नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, मेहनत की कमाई से, खून पसीने
में ही मिलेगी। आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता। बोलते 3 बजे सुबह आया था, मैं 6 बजे सुबह चले गए। सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं कि 3-4 बजे। नए खबरें को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।